करने से दो फायदे होते हैं। जैसे हम साल भर में जब दीपावली के आसपास हम अपने घरों की, मकानों की, दुकानों की साफ सफाई साल भर में एक बार तो करते ही हैं सब। तो उसी प्रकार हमारे इस शरीर में कितनी मशीनें हैं, तो व्यक्ति को 15 दिन में एक दिन तो भूखा जरूर रहना चाहिए। क्योंकि 15 दिन में एक दिन भूखा आप रहोगे तो आपका ये शरीर सही रहेगा। और दूसरा, एकादशी व्रत करने से मेरे गोविंद की कृपा हो। तो यहाँ राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत निर्जला करते, द्वादशी का दिन था, व्रत खोलने वाले थे कि स्नान करने गए थे कि राजा अम्बरीश को संत दुर्वासा जी मिल जाते। बोले महाराज घर चलो और भोजन कीजिए। बोले हाँ राजन, भोजन करेंगे हम, आप तैयारी करो, हमने एकादशी का व्रत, आप चल के तैयारी करो, हम आते। राजा आए घर और भोजन की तैयारी। अब तो बहुत समय हो गया, संत दुर्वासा जी नहीं आ रहे। राजा ने ब्राह्मणों से पूछा तो मालूम चला कि त्रयोदशी लगने वाली है। तो सोचा कि संत को भोजन कराए बिना तो भोजन में कैसे, और यदि व्रत नहीं खोला तो सब एकादशी निष्फल हो जाएगी। तो राजा ने क्या किया कि हाथ में जल लिया, तुलसी पत्ता छोड़ा और तुलसी चरणामृत का पान करके व्रत खोलने लगे। जैसे तुलसी चरणामृत लेने लगे, संत दुर्वासा जी आ गए और बोले कि राजन ये क्या कर रहे हो, हमें भोजन कराए बिना तुमने जल का पान भी कैसे, तुमने हमारा अपमान किया है, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अपने मस्तक से एक बाल उखाड़ा, जमीन पे डाला, तो उसमें से एक कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हो। उसको आदेश दिया कि राजा को खत्म कर दो, लेकिन राजन तो मेरे भगवान के भक्त थे, भगवान नारायण से प्रार्थना की, तो भगवान नारायण ने अपना चक्र छोड़ा और उस राक्षसनी को खत्म कर दिया। अब तो वह चक्र भगवान नारायण का संत दुर्वासा जी के पीछे पीछे दौड़ने लगा। अब तो संत दुर्वासा जी चक्र से बचते बचते ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में पहुंचे, लेकिन कोई सहायता नहीं थी। कैलाश लोक में शिव जी के पास में गए, भगवान ने भी ये समर्थता बताई। तो भगवान नारायण के पास वैकुंठ चले गए, तो भगवान नारायण भी कहने लगे कि महाराज मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो भक्तों का दास, यदि भक्त मेरे भोग लगाए तो भोग पा लेता हूं, और नहीं लगाए तो भूखा ही बैठा रहता हूं। तुमने मेरे भक्त को मारना चाहा, ऐसा अपराध किया, तो मैं कैसे तुम्हारी सहायता कर सकता, मैं इसमें कोई सहायता नहीं कर सकता। हाँ, जिस भक्त को तुमने मारना चाहो उसी के पास में तुम जाओ, अगर उसने तुमको क्षमा कर दिया तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता महाराज। आज संत दुर्वासा जी दौड़ते दौड़ते और राजा अम्बरीश के पास आए, और आकर आज राजा अम्बरीश के चरणों में लेट गए और बोले राजन गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा। लेकिन भक्तों का हृदय बड़ा दयालु होता है। तो आज राजा अम्बरीश ने तुरंत संत दुर्वासा जी को उठाया
और गले से लगाया और बोले महाराज क्या कर, आप संत हो और हम तो आपके चरणों की धूल हैं। आप ऐसा अन्याय मत करो, हमारे चरणों में गिर, ऐसा अधर्म मत कीजिए। मैंने आपको क्षमा कर दिया। आज संत दुर्वासा जी बोले राजन, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुमको मारना चाहा, लेकिन आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया और आज मैं जान गया कि वास्तव में भगवान के भक्त में बड़ी शक्ति होती है। आज बहुत बहुत राजा अम्बरीश को आशीर्वाद दे करके और मेरे भगवान आज संत दुर्वासा जी अपने धाम को चले जाते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। यहाँ इसी सूर्य वंश में आगे चल के यहाँ इस वंश में आगे चलकर सजनों हुए खटवांग राजा, इन्हीं खटवांग महाराज के हुए दीर्घ बाहु राजा और दीर्घ बाहु राजा के हुए रघु महाराज। ये रघु महाराज बहुत ही तेजस्वी राजा हुए और ये सूर्य वंश का नाम रघुवंश हो जाता है। राजा रघु महाराज के हुए यहाँ अजय और अजय के हुए दशरथ जी महाराज। दशरथ जी महाराज के 3 रानियां थी, 3 पत्नियां, कैकेयी, कौशल्या और सौमित्र। 3 रानी थी, लेकिन राजा दशरथ जी महाराज के कोई संतान नहीं। तो राजा दशरथ जी महाराज के जब संतान नहीं थी तो राजा दशरथ जी महाराज के मन में विचार आया कि मेरे कोई संतान नहीं। तो आज राजा दशरथ जी महाराज मन में विचार करते हैं और एक बारी भूपति मन माही, एक बारी